कहाँ तक कंप्लीट था? 4 नंबर कंप्लीट था, 5 नंबर का देखना। अब सवाल पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ था ध्यान देना। इसमें बोला गया कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ABC पे पहले एक त्रिभुज है, सबसे पहले ABC को बनाओ। एक त्रिभुज क्या हो गया? ABC नाम का हो गया, A, B और C। फिर इसी में बोला गया था कि इनकी भुजाओं AB, BC और CA, इनका भुजा AB, BC और CA, उसमें क्या है कि मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। तो पहले AB बोला गया था ना, तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा? यहाँ पर D होगा। BC का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। CA का मध्य बिंदु क्या होगा? F होगा। इस प्रकार से मध्य बिंदु दे दिया गया। तो बोला कि इससे बना एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या होगा? DEF। तो DEF त्रिभुज कब बनेगा? जब इसको ऐसे मिलाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा। तो ये बन गया DEF नाम का एक त्रिभुज। तो क्वेश्चन था कि DEF का क्षेत्रफल और अनुपात निकालना किन के साथ? ABC के साथ। यानी क्षेत्रफल DEF अनुपात क्षेत्रफल ABC का निकालना है, ठीक है। चलो अब इसमें कैसे बनेगा? देखो, त्रिभुज ABC के भुजा AB, फिर क्या होगा? BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः कौन सा हो गया? क्रमशः D, E तथा F हैं, तथा F है। यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हो गया बात था। और कुछ है इसमें क्या स्पेशल? और कुछ भी नहीं है। तो क्या निकालना है हमको? तो बोला दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसमें कोई सिद्ध करने के लिए नहीं लिखा हुआ था, इतना आंसर निकाल देना है, ठीक है। अनुपात क्या निकलेगा आंसर वो निकालना पड़ेगा। इसमें उपपत्ति वगैरह का झमेला ही नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं। चलो अब अनुपात निकालने के लिए एक बात समझना है इसमें, चूंकि ये जो D है किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु है। ऐसे करते D तथा उधर से क्या है? E, D और F है उधर ना। चलो D तथा F भुजा AB तथा उधर से क्या हो गया? CA। CA का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। एक जो थेल्स प्रमेय का विलोम बताया गया था उसमें क्या कथन था कि अगर किसी मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? इस भुजा को अनुपातिक बांटेगा ना, वो बटे बटे करते एक एक निकलेगा, अनुपातिक तो समान निकलेगा। यानी कोई रेखाखंड अगर किसी भी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया, इसका मतलब वह तीसरी रेखा का क्या होगा? समांतर होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन था, है कि नहीं? 6.2 वाला प्रमेय याद करना। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो था DEF समांतर किसका हो गया? BC का हो गया। ये जो DEF है समांतर हुआ BC का, या DEF समांतर होगा किसका? अगर DEF BC का समांतर हो गया तो DEF EC का भी तो समांतर होगा। वही लाइन का ना ये हुआ, दोनों समांतर ही होगा। तो हमको EC भी समांतर कर लेना है, ठीक है। तथा DF जो बराबर निकलेगा किसका बराबर निकलेगा? BC/2। इनका एक नियम याद रखना। नियम क्या होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने रेखाखंड, ठीक है, वो तीसरी भुजा का आधा होता है। यानी इसका जो लंबाई होगा DEF का जो लंबाई होगा हमेशा BC का क्या निकलेगा? आधा निकलता है, नियम है, ठीक है। नियम क्या बोला? ऐसा कब होगा? जब दोनों मध्य बिंदु से लाइन खींचा गया हो। तो पहले स्पष्ट किया गया था कि D भी AB का मध्य बिंदु है, F भी AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से जो भी लाइनिंग खींचा जाएगा तो तीसरा भुजा क्या होगा? आधा। अगर ये 10 मीटर का तो ये 5 मीटर का निकलेगा, नियम है ये, ठीक है। इसलिए DF बराबर क्या कर सकते हैं? 1/2 BC।
तो बीसी का ही याद है। ठीक है, ये नियम हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ क्या हो गया, छोड़ो इसको बाद में लिखते हैं, नहीं पहले यहाँ पे रखते हैं। या इसको समीकरण नंबर क्या लगा लिए, 1 लगा लिए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार जैसे कि डी एफ समांतर इसी हो गया, डी एफ समांतर इसी हो गया, उसी प्रकार से ई एफ समांतर भी तो ए डी होगा, नहीं होगा? क्योंकि ई और एफ भी तो ए सी का और बी सी का मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु होगा तो ई भी तब तो इसका समांतर होगा। ए बी का समांतर कौन, ई एफ होगा कि नहीं? इसी प्रकार से कर सकते हैं हम। ए बी का समांतर, चलो लिख देते हैं। इसमें कौन कौन सा मध्य बिंदु है, ई तथा एफ। ई तथा एफ भुजा किसका किसका होगा, ई है तो बी सी का मध्य बिंदु होगा, एफ है तो ए सी का होगा। भुजा बी सी तथा क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए मध्य बिंदु होने के कारण क्या निकल गया, ये जो क्या था भुजा की लंबाई इसका अच्छा ई एफ समांतर किसका होगा, ए बी का आराम से हो जाएगा। ई एफ समांतर ए बी, ये कहाँ से आया? कारण देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। नहीं तो इसका शॉर्ट कोड लिखना है ना, यही लिख देना, नहीं प्रमेय 6.2 से कितना थेल्स वगैरह लिखेंगे। 6.2 में थेल्स प्रमेय का ही विलोम के बारे में लिखा गया था, ठीक है, बुक में। तो ये वाला बात लिखने से भी काम हो जाएगा, प्रमेय 6.2 से। ये तो ठीक है ना? अब जब ए बी का समांतर होगा तो ई एफ किसका समांतर हो गया, ये समांतर ई एफ जो समांतर इसका भी होगा, तब ए डी का भी होगा। ए डी क्यों पकड़ रहे हैं, ए डी पकड़ने के कारण ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब कारण समझना, हाँ यहाँ डबल एफ लिख दिए। क्या था, ई एफ था ना, ए डी है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कौन सा बात स्पष्ट क्लियर हुआ? समीकरण 1 में था डी एफ समांतर ए सी, ई एफ समांतर ए डी। समझना, डी एफ कहाँ गया, डी एफ समांतर ई सी और ई एफ समांतर ए डी। डी अभी निकला, डी एफ समांतर ई सी, ठीक है। मतलब ये जो चतुर्भुज हुआ, कौन सा चतुर्भुज, डी ई सी एफ, कैसा डिजाइन इसका, ऐसा डिजाइन हो गया, ऐसा ना भाई, ये हिस्सा ये लो देखो है ये डिजाइन का। ये चतुर्भुज कैसा निकला, अगर दोनों आपस में क्या निकल गया, समांतर निकल गया, ठीक है। ये दोनों समांतर हो गया, उसी प्रकार से ये दोनों भी समांतर हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं? तो ये चतुर्भुज आपस में क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, आमने सामने की वजह समांतर होना चाहिए, तो समांतर चतुर्भुज हो कहलाएगा। तो इसका जो डी एफ समांतर इसी हो गया, और उसी प्रकार से अगर इसका भी निकालना चाहेंगे तो डी ई समांतर एफ सी भी हो जाएगा। नहीं लिखे क्या बोला, नहीं लिखे, लिखना चाहेंगे तो हो सकता है उसका भी, कितना करेंगे उसको लिखेंगे। लिखना पड़ता है डी समांतर ई सी। अभी दो गो मेरा उधर से क्लियर हो गया। तो डी एफ समांतर ई सी, डी ई समांतर एफ सी नहीं किए थे क्या, डी ई समांतर एफ सी करना पड़ेगा। एक काम करते, एक ही को लिख के बार बार कर दें क्या, देखो तो ले लेती हूँ उनको अभी। हो रहा है सर इतना
कपास में चाहिए साफ रहेगा। सर दिख रहा है। खुद बोलिए। अब यहाँ पे समझना, एक इनका जो है एक भुजा और समांतर कर लेते हैं। इसी प्रकार से करो, कितना लिखना है दिमाग खराब। इसी प्रकार, जिस प्रकार से प्रकार, ठीक है, जैसे EF समांतर AD निकल गया, DF समांतर EC निकल गया, EF समांतर AD और क्या था DF समांतर EC, तो हम आराम से बोल सकते हैं DE समांतर FC भी होगा। जिस प्रोसेस से ये सब हो रहा है, ये भी प्रोसेस ये भी बन जाएगा। कितना इतना लंबा थोड़ा लिखना है, तो इसी प्रकार कर सकते हैं। क्या करना है, DE समांतर क्या होगा, FC। समीकरण नंबर 3 लगा दिए इनको, ठीक है, ठीक है। अब ले लेते समीकरण नंबर 3 से क्या निकलेगा, DF समांतर EC किसमें था, देखो जो तो क्या सर? DF समांतर EC नहीं कहीं, DF समांतर EC समीकरण 1, और उसके बाद क्या होगा इसमें, DF समांतर EC हो गया, DE समांतर FC क्या लिख दिए, अच्छा यहाँ पे है ना DE समांतर FC। समीकरण में कितना हो गया, 3। एक तथा बहुत बार हो जाता है 1 और 3, समीकरण 1 तथा 3 से, 3 से क्या निकलेगा, ये जो चतुर्भुज निकला कौन सा, DEC कैसा हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज DEFC है, एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब उसके बाद और कौन चतुर्भुज होगा, अच्छा इनका भुजा, अब यहाँ से ADEF, ये भी तो समांतर बनेगा, बनेगा क्या ADEF, तो कौन से समीकरण से होगा ये, AD, इसमें मतलब AD समांतर EF कहाँ पर है, यानी EF समांतर AD कहीं लिखे हैं, हाँ सर, समीकरण EF समांतर AD, यहाँ समीकरण नंबर 2, तो लिखो समीकरण 2 तथा, और एक भुजा खोजो, EF समांतर AD हो गया। अब DE समांतर AF है क्या, अच्छा DE समांतर इसका हुआ तो इसका भी होबे करेगा, समांतर समीकरण 3 में F से किए थे, उस F से किए तो उधर से AF भी होगा खाने, मतलब वो ऐसे कैसे से कह रहे थे उसमें, DE समांतर AFG होगा सर। तो डायरेक्ट कर दें इनका, क्या इसे झोल झाल नहीं लिखते, तो एक समीकरण और बढ़ाना पड़ेगा फिर, और क्या कर रहे हैं, नहीं हाँ सर बढ़ा दीजिए। एक तथा से गूगल क्या करेगा इसमें, गूगल से समझने में आते हैं क्यों आते हैं। एक इससे जो समानता निकला है वो DE समांतर F से, तो हमको दोनों को सर्वांग सम करना है ना, इन C कौन बराबर एक कौन हो गया, और ABC है भाई नहीं, इसी में करते, और D समांतर AF, इस समीकरण नंबर क्या ले लिया हम, 3 नंबर था ना, 3 में 2 को लिख दिया गया, 2 ने 3 नंबर के ही रख दिया गया, ठीक है। तो समीकरण 2 तथा क्या से, 3 से, 3 में 2 समीकरण है, तो कौन सा यूज करेंगे, इसमें तो FC तो रहेगा नहीं, हाँ कैसे फिर DE और F से और फिर DEAF, तो EFC भी इसी लाइन का हुआ, AF भी इसी लाइन का हुआ, अगर E इसका समांतर हुआ तो इसका समांतर क्यों नहीं होगा, समांतर कहीं भी रहो, सीधा होना चाहिए बस, सब समांतर है सर। ठीक है नहीं, या DE समांतर AC भी बोल सकते हैं,
वही तो समझ वही लिखिए हाँ तो E F बराबर A F A B यहाँ से ए डी ई एफ, ए डी ई एफ क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें करना है क्या समरूप करना है समांतर करना क्या अब ले लेते हैं इसमें त्रिभुज, पहले किन का अनुपात चाहिए, ए बी सी का क्या डी ई एफ का, ABC का कैसे पहले डी ई एफ फिर बाद ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में अब इनमें देखना इन दोनों त्रिभुज को समरूप करो। तो समरूप अगर इस समांतर नहीं निकालते ना तो समरूप नहीं हो पाता, ठीक है। समरूप करने के लिए निकालना पड़ गया। तो इसमें बस पूछा अब कैसे होगा समझना, डी ई एफ सी, डी ई एफ और सी अगर चतुर्भुज कैसा बन गया, अगर ये चतुर्भुज मेरा समांतर चतुर्भुज है तो इसका कोण डी बराबर कोण सी होगा क्या, कोण डी बराबर क्या निकलेगा, इसका कोण डी है इसका कोण सी, क्यों बराबर हुआ, नियम था कि समान एकांतर कोण इसमें नहीं होगा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ऐसा समझे बात। उसी प्रकार से जैसे कोण डी बराबर कोण सी हो गया तो कोण ए बराबर कोण एफ ई हो सकता है क्या, आराम से होगा। उल्टा इधर इधर पहले ई होना चाहिए ना, डी ई सी का डी ई एफ का क्या होगा कोण ई और ए बी सी का कोण क्या हो गया ए, ये दोनों बराबर हुआ कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, समांतर चतुर्भुज के सामने का कोण ऐसे कर देते हैं, आमने सामने, आमने सामने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब इसमें स्पष्ट करो कि ऐसा करने का मतलब यही पता चला कि डी एफ समांतर ई सी की ए, ई एफ समांतर ए बी की ए, ई एफ समांतर ए डी मतलब कि जो चतुर्भुज का हिस्सा था। ऐसा करने का मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समांतर पता चल गया, ठीक है। समांतर पता चला इसीलिए वहाँ पर कोण बराबर कर पाए। अगर समांतर पता नहीं चलता तो कैसे बोलते हैं कि डी बराबर इसी होता है, तो कोई इसका रीजन ही नहीं था, है ना। क्योंकि समांतर चतुर्भुज रहेगा तभी तो आमने सामने कोण बराबर होगा। तो डी ई सी एफ समांतर चतुर्भुज था इसीलिए डी बराबर सी हुआ, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर निकलेगा। और यहाँ पर ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज था इसीलिए कोण ए बराबर कोण ई होगा, कोण ई बराबर कोण ए जो भी लिखना है ना। तो समांतर चतुर्भुज था इसलिए आमने सामने कोण बराबर हुआ। अब दोनों में जब दो कोण मैच करेगा तो ए समरूपता से सर्वांग सम बन जाएगा। ये क्या है, नींद आ रही है, गजब हल है। इधर भी गर्मी लग रहा है बात करते अब गर्मी रहेगी तो पढ़ाई क्या करना है। रोटी खाए के बाद तो बोले कि कौन सी आवाज से बोले तो कौन यहाँ पे फ्रिज में बैठ के पढ़ाई कर रहा है बोलो तो। इसीलिए ए हाँ ज़्यादा गर्मी तो क्या करे, बड़ा खरीद लेना है को, बोतल निकाल के खोल घुस जाना उसमें। और कोई बोलते सर नहीं जाता मेरे को ए समरूपता से नहीं एक बराबर मिलता है, इतना बड़ा बक्सा ऐसा है, हाँ ब्राउन कलर का। ए समरूपता से देखना, ए समरूपता से त्रिभुज क्या हुआ, मतलब कहाँ कुछ बेसिक बोले, डी ई एफ समरूप बन गया किनका, ABC का त्रिभुज ए बी सी। यहाँ तक क्लियर है ना। अब समरूप होगा तब तो इसका क्षेत्रफल वाला नियम काम करेगा। तो अब समरूप पहुँचाए हैं, अब इसका थोड़ा सा काम और चलेगा। जल्दी फास्ट इसको उतारो फिर बताते हैं क्या क्या करना है, हमको नहीं आया समझ। बाद में समझाते हैं। हाँ तो मिटा दीजिएगा तो कैसे समझाइएगा। हाँ तो पहले उतार लेते रुको। हैं बस हम सारे ऊपर रुको देख लो इसमें नहीं समझ में आता।
तो क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC का जो भुजा है AB BC और CA के मध्य बिंदु में D E और F बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब 20 का बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वैसी बात यहाँ पे लिख दिया गया। और चूंकि जो बात दिया हुआ था कि D तथा F जो है भुजा AB तथा CA का मध्य बिंदु है, क्या बोला? मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्या बिंदु है? मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु रहता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम बोलता है कि अगर कोई मध्य बिंदु है तो इसका मतलब समानुपाती होगा ही। समानुपाती होगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी प्रमेय 6.2 से दोनों आपस में क्या होगा? समांतर हो जाएगा। जब समांतर BC का है तो EC का क्यों नहीं होगा? एक ही बात है, दोनों की लाइन का होगा। ठीक है, ये अगर DF समांतर BC का हुआ तो EC का भी समांतर होगा, EC का है तो BE का भी समांतर होगा। कहीं से भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण में क्लियर है। उसी प्रकार से E तथा F बिंदु जो था, ये भी भुजा BC तथा AC का मध्य बिंदु है। देखो E तथा F, पहले BC का E और CA का F बिंदु मध्य बिंदु है ना। जैसे E इसको समांतर कर दिया, उसी प्रकार से E भी तो समांतर इसका हो सकता है, पूरे का हो सकता है। तो जो भी हिस्सा लेना अपने अनुसार से ले लेंगे। इसीलिए EF समांतर AB पूरा भुजा होगा। पूरा भुजा हो तो AD मान लिया हम, क्योंकि हमको E चतुर्भुज पकड़ना था। ठीक है, इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ये फंक्शन पकड़ना पड़ेगा। तो AD ले लिए। इसी प्रकार से जैसे ये सब बात लिख के निकालते हैं, उसी प्रकार से इसका भी लिख सकते थे कि नहीं, कि D तथा E जो है भुजा AB तथा AE का BC का मध्य बिंदु है, तो E भी तो समांतर AC का कर सकते थे। तो अगर मेरा मन यहाँ पकड़ना का तो F भी हो सकता था और DE का समांतर FC भी हो सकता है, ये हो सकता है। वही बात लिखे हैं, DE समांतर FC, DE समांतर FC, इसका यहाँ तक ले लिए। और DE समांतर AE, DE समांतर इधर से भी AE कहाँ गया, AE लिख दिया, ऐसे AF। हाँ, DE समांतर AF भी हो सकता है ना। तो जहाँ पर अपना यूज जैसा करना, जो भी चाहिए वो वाला यहाँ से निकाल सकता है, AF वाला या नहीं तो FC वाला, जो भी लेना है ले सकते हैं। अब यहाँ पे निकालो समीकरण 1 तथा 3 से। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ था? DF समांतर EC है। चलो कहाँ पर है? DF समांतर EC, एक ऊपर नीचे वजह समांतर हुआ कि नहीं? समांतर होने के लिए कम से कम साइड वाला भी समांतर होना चाहिए, ये तो समलंब बन जाएगा फिर वो। तो उसके बाद क्या लिखें? 1 तथा 3 से। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ था? DE समांतर FC। ये जो था DE समांतर क्या हो गया? FC हो गया। तो ऊपर नीचे भी समांतर है और साइड वाला भी आपस में समांतर हुआ। तो DECF चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज होगा। वही बात लिखिए समीकरण 1 तथा 3 से। DEFC चतुर्भुज, DEFC एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? इसी प्रकार से एक चतुर्भुज नीचे वाला हो गया ना, ऐसा वाला एगो और ऊपर वाला खोजेंगे तब ना दो कौन मिलेगा हमको समरूप करने के लिए। तो अब ADEF को खोजिए, समांतर कैसा बनेगा? ये समांतर तभी बनेगा जब इनका भुजा AD और भुजा EF समांतर होना चाहिए, भुजा DE और भुजा AF भी समांतर होना चाहिए। यही क्या, वो कहाँ से निकलेगा? खोजो इसमें पूरा समीकरण, देखो कहाँ से ये सब आएगा। तो पहले पिक्चर को देख के फिर समीकरण खोजना कहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें समीकरण 2 में लिखा हुआ था EF समांतर AD, देखो EF समांतर AD एक भुजा हुआ कि नहीं? अब E खोजो, साइड ऐसा वाला खोजो, AF और DE वाला कहाँ पर है? तीसरा में था ना। AF समांतर DE, D लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइल कभी क्यों ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, DE समांतर क्या बन गया? AF हो गया। तो DE समांतर AF, तो इसका मतलब इनका भी दोनों समांतर हुआ, इधर से भी समांतर हो गया। तो ADEF भी कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। वही बात यहाँ पर लिखा गया था 2 तथा 3 से ADEF समांतर चतुर्भुज हो गया। ये क्लियर हो गया। अब ये जो दो बात निकला हुआ है यही मेन बात हुआ, इसी से हम कौन बराबर करेंगे। अब आ जाते हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, इनको समरूप करो। समरूप करने के लिए DEF का कौन D और इसका ABC का कौन C, यहाँ बोला आपस में क्या हो? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कारण स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण हमेशा क्या होगा? बराबर ही होता है। उसी प्रकार से उसी नियम के तहत क्या होगा? कौन E बराबर कौन A होगा। क्या कौन E यहाँ पर है? DEF का कौन E और ABC का कौन यहाँ पर A, आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने कौन है? किसका आमने सामने होगा? समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कौन होगा, इसलिए आपस में क्या होगा? बराबर निकलेगा, इसलिए बराबर दे दिया गया। जब दो कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज क्या होगा? ये समरूपता से समरूप हो गया। समरूप होगा तो आप समरूप का नियम लगा करके और 2-4 लाइन में आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी इसको कॉपी करो पहले।
देखना, तो इसमें दोनों में हम एक ही बार कर देते हैं ताकि टेंशन नहीं रहेगा किस में अथवा लिखना है किस में नहीं लिखना है। जैसे समीकरण नंबर 1 में डी एफ समांतर ए सी था ना, डी एफ समांतर अगर ए सी हुआ, डी एफ समांतर ए सी, तो डी एफ समांतर ई बी ई तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। इसमें भी लिख दिए, क्या था, डी एफ समांतर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इनका चूँकि यूज नहीं था, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर दोनों का यूज हो गया कि नहीं, ये सी का भी हुआ इसका भी हुआ, तो मतलब अगर दिमाग में टेंशन रह गया किसी में दो गोले हो गया किसी में एगो हुआ तो कैसा क्यों हुआ, इससे बढ़िया सब में लिखते चले जाओ, है कि नहीं? टेंशन नहीं रहेगा किस में करना किस में नहीं करना। उसी प्रकार से ई एफ समांतर क्या हो सकता है, अगर ए डी हुआ है, ई एफ समांतर ए डी हुआ तो ई एफ समांतर बी डी भी हो सकता है। कौन से बड़ी बात है, बी डी, ठीक है। दोनों मिला के समीकरण नंबर 2 कह लेंगे इनको, और दोनों मिला के समीकरण नंबर क्या कह लेंगे, 3 कह लेंगे, बस ठीक है। यहाँ तक कर लेना। ये दो लगा दिए, डी एफ समांतर बी ए और ई एफ समांतर बी डी, हो गया। ताकि टेंशन दूर हो गया, किसी में 2 को करना किसी में वो करना, डायरेक्ट मतलब एक ही मेथड से सब में लगा दिया, समीकरण 1 और 2 में हो गया। 2 को वर्ड लिखने में 3 घंटा लगेगा, गजब हालत दुनियादारी का। तो मेरा हाथ कैसा है? न्यू कॉपी है इसलिए ई वाला डी एफ समांतर हुआ कि नहीं हुआ? दो है रे नंबर मिटा भी तो दिए सर। आप समझ जाती है कहाँ लिख रही है? चलो समझो अब। हाँ, जब दोनों त्रिभुज डी ई एफ समान सर्वांग में इतना ए बी सी निकल गया तो नियम क्या बोलता है, समरूप। हाँ, वही जो इसीलिए एरिया ऑफ पहले किन का था, डी ई एफ का था ना, डी ई एफ किन का अनुपात चाहिए, ए बी सी का अनुपात चाहिए, है ना, ए बी सी। तो नियम क्या सीखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? तो डी ई एफ का कौन सा भुजा होगा, डी ई एफ का भुजा, इसमें से पकड़ लेते हैं किसको, डी ई को पकड़ लें, चलो डी एफ बटे ए बी सी का क्या पकड़ना है, इनका डी एफ तो इनका बी सी ले लेते हैं, बी सी इनका स्क्वायर होना चाहिए ना, एक ही बार कर दें, कितना मिटवाती है, डी एफ बटे क्या हो गया, बी सी का पूरे ही कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से सब भुजा में काम करेगा तो हम ये को लेके ही जा रहे हैं, वरना क्या करना है। अब जो है क्या है, एक नियम काम करेगा इसमें, डी एफ बटे बी सी था ना, तो डी एफ की अभी क्या बताया था, डी एफ की लंबाई जो है बी सी की क्या होता है, आधा होगा, यानी कि 2 डी एफ करेंगे तब बी सी के बराबर होगा। बी सी बराबर कितना होगा, 2 डी एफ। इनको यहाँ पे 2 कर सकते या नहीं तो इनका आधा कर सकते, की बात हुआ, कहीं पर भी करना है। चलो इसी अब यहाँ पर समझो कि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया था तो नियम कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि त्रिभुज डी ई एफ बटे त्रिभुज ए बी सी का जो भुजा था डी एफ और बी सी, इनका अनुपात का वर्ग कर दिया गया नियम के अनुसार से। तो अब डी एफ बटे डी, यहाँ पे जो बी सी था उसके स्थान पर 2 डी एफ क्यों लिख दिया गया, क्योंकि इनका कारण था, एक नियम बोलता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का आधा होता है। इसका मतलब जो डी एफ है वह आधा है बी सी का, यानी कि डबल डी एफ बराबर बी सी होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बी सी का जो मान 2 डी एफ है उसे यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर डी एफ कट गया, यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, 1/4 मतलब 1:4 इनका आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।